Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. In my previous topic that we had discussed about law. What is law and what is the meaning of that short form and what is the abbreviation of LLB. So today our new topic is about imperative law. Imperative law is a kind of law. इम्पेरेटिव लॉ जो है ये भी हमारे कानून में एक लॉ है और ये लॉ भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये लॉ जो है ये हमारे फिलोसोफर ऑस्टिन ने बनाई थी अबाउट एक स्टेट के लिए, एक कंट्री के लिए, कि ये लॉ क्या है। इम्पेरेटिव लॉ जो है वो सिंपल है, बहुत आसान है, इसको समझने के लिए इतना टाइम नहीं लगेगा। इम्पेरेटिव लॉ जो है इसके 3 रिक्वायरमेंट्स है जो आपको अंडरस्टैंड करने होंगे कि वो क्या है। वो 3 रिक्वायरमेंट्स जब आप वो जान जाएंगे, वो अंडरस्टैंड कर ले जाएंगे, तो इम्पेरेटिव लॉ को सीखना बहुत इजी है। हम शुरू करते हैं। अभी इसकी जो 3 रिक्वायरमेंट्स है वो क्या है। नंबर फर्स्ट वन जो इसमें है वो आपका जनरल रूल है। जनरल रूल क्या है इम्पेरेटिव लॉ में? इम्पेरेटिव लॉ में जनरल रूल ये है कि एक लॉ जो आपकी एक स्टेट बनाती है, एक कंट्री जो लॉ बनाती है, आपकी जो लेजिस्लेचर है वो जो एक कानून साजी करती है, उसमें एक जनरल रूल ये है कि वो लॉ सब लोगों पर अप्लाई होगा। वो मुल्क में जो मुल्क के जितने भी लोग हैं, जो जितने भी बाशिंदे हैं, उन लोगों पर ये लॉ अप्लाई होगा। इसके फर्स्ट रूल जो था वो एक जनरल रूल है जो सब लोगों पर क्या होगा, अप्लाई हो, सब लोगों पर इम्प्लीमेंटेड है। सही है। अभी जो है यहाँ पर इसका जो तीसरा रूल है, सेकंड जो है इसका इम्पेरेटिव लॉ जो है ये कमांड है। इट इज अ टाइप ऑफ कमांड। सही है। इसका जो सेकंड हुआ है, जो सेकंड इसमें है वो आपका है मेड बाय supreme authority। सही है। आपका जो सेकंड जो है वो मेड बाय द सुप्रीम अथॉरिटी है। जो भी लॉ है वो आपका क्या है, वो एक सुप्रीम अथॉरिटी बनाएगी आपका, जिसमें मैं आपको एग्जांपल दूंगा, बाद में भी वो दूंगा, लेकिन अभी भी मुझे आपका जो टैक्सेस का निज़ाम है, ये जो आपकी ये BR इसको कंडक्ट करता है ना, आप लोगों से फिर वो टैक्सेस लेते हैं, तो ये लॉ आपकी वो लोग बनाते हैं कि हाँ सब लोगों से टैक्सेस लेने हैं। सही है। आपका जो थर्ड वन जो इसका रूल है, जो रिक्वायरमेंट है, वो है enforced by the supreme authority। सही है। आपका जो इसका जो तीसरा है वो है इन्फोर्स बाय द सुप्रीम अथॉरिटी। वो आप जब वो लॉ जो जनरल रूल है वो सब लोगों पर अप्लाई हो जाता है, फिर वो जो लॉ है वो सब लोगों, वो जो मेड बाय द सुप्रीम अथॉरिटी, वो एक सुप्रीम अथॉरिटी बनाती है, इन्फोर्स बाय द सुप्रीम अथॉरिटी, और फिर वो आप लोगों पर इम्प्लीमेंट करती है क्या, आपका स्टेट या आपकी कंट्री। सही है। ये जो 3 रूल्स है ये इम्पेरेटिव लॉ के हैं। इम्पेरेटिव लॉ को अंडरस्टैंड करने के लिए ये 3 रूल जो है वो आपको अपने जहन में रखने होंगे, फिर आपको इम्पेरेटिव लॉ की समझ आ जाएगी कि इम्पेरेटिव लॉ क्या है। इसके जो मैं आपको एग्जांपल दूंगा वो मैंने आपको पहले दिया कि टैक्सेस जो है, टैक्सेस का निज़ाम जो है, टैक्सेस का निज़ाम जो आपकी जनरल रूल है वो सब लोगों पर अप्लाई भी होता है। सही है। वो आपका मेड बाय सुप्रीम अथॉरिटी, वो एक सुप्रीम अथॉरिटी बनाती है। सही है। एनफोर्स बाय द सुप्रीम अथॉरिटी, जो आपके ऊपर एक इन्फोर्स करती है आपकी कंट्री। सही है। इम्प्लीमेंट करती है। सही है। अब यहाँ पर मैं एक एग्जांपल और दूंगा, जो नमाज प्रेयर जो है वो जनरल रूल है, वो तो सब मुसलमानों पर फ़र्ज है। सही है। वो मेड बाय द सुप्रीम अथॉरिटी, वो एक सुप्रीम अथॉरिटी ने बनाई है। वो इन्फोर्स भी करते हैं कि यार नमाज पढ़ो। सही है। तो ये क्या था, ये इम्पेरेटिव लॉ है। सही है। ये जो क्लास थी अबाउट दिस वाज द क्लास अबाउट द इम्पेरेटिव लॉ। ये जो इम्पेरेटिव लॉ क्या है, इसको समझने के लिए ये 3 चीज़ को आपको जहन में रखने होंगे, फिर आपको समझें कि इम्पेरेटिव लॉ क्या है। ओके, सो द सेकंड लॉ इज साइंटिफिक लॉ। अब हम बात करेंगे साइंटिफिक लॉ की। जो साइंटिफिक लॉ क्या है, ये भी हमारे कानून में एक लॉ है कि साइंटिफिक लॉ क्या है। साइंटिफिक लॉ वो है दोज लॉ विच आर
recognized by the scientist and proved by the scientist is called what is called scientific laws. वो लॉज जो साइंटिस्ट से प्रूव होती है उसके एक्सपेरिमेंट से, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक साइंटिफिक लॉज कहते हैं. अगर इसमें कोई ख़राबी हो, अगर इसमें कोई रिजेक्शन आ जाए, तो उस लॉ को फिर हम वो रिजेक्ट करते हैं. सही है. लेकिन यहाँ पर अभी मैं आपको कोई थोड़े से एग्जांपल दूंगा. साइंटिफिक लॉ क्या है. साइंटिफिक लॉ के जो एग्जांपल्स है, जैसे हमने वो 9th क्लास या 10th क्लास में जो लॉज पढ़े हैं, जैसे ओहम लॉ जो था, ये न्यूटन लॉज जो है, ये सब क्या है, ये साइंटिफिक लॉज है. ये इसको हम क्या कहते हैं, एक साइंटिफिक लॉज कहते हैं. ओके, so guys, this was the class about the imperative law and scientific law. I hope you understand better. So subscribe my channel and watch the videos. Thank you very much.